दोस्तों, श्रीलंका में इस वक्त हालात जिस नहज तक पहुंच चुके हैं, इसमें हमारे लिए बहुत से सबक पोशीदा हैं। अगर हम इन मामलात को समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान के करीब ही वाक़ श्रीलंका में मुआशी बहरान ने वहाँ का सियासी और समाजी ढांचा ही बदल दिया है। बैरूनी कर्ज़ों पर डिफ़ाल्ट यानी कि दिवालिया होने और डॉलर ज़ख़ायर ख़त्म होने के बाद वहाँ के अवाम अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत जैसी बुनियादी अशिया भी ख़रीद नहीं पा रहे, जिसके बायस वहाँ एक इनकलाब की सूरत हाल है। शदीद अवामी एहतजाज और दंगा फसाद के बाद श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म को बिल आखिर इक़्तिदार के सिंहासन से अलग होना पड़ा। पाकिस्तान और श्रीलंका के मुआशी मसाइल बहुत मुख्तलिफ नहीं, वहाँ भी मुआशियत दहशतगर्दी और गैर मुस्तहकम जमहूरी तारीख़ के बायस मुतासर हुई। पाकिस्तान की तारीख़ भी कुछ ऐसी ही इबारत है। वहाँ भी मुआशियत का इन्हिसार बैरूनी कर्ज़ों और ग्रांट्स पर रहा और यहाँ की 75 साल तारीख़ भी यही बताती है। अगर श्रीलंका इन भयानक मसाइल का शिकार हो सकता है तो हमें होश के नाखून लेकर फौरी तौर पर अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि हम वैसे सूरत हाल से बच सकें। यह बहस एक तरफ के पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल का ज़िम्मेदार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 3.5 साल दौरे हुकूमत है, या मियाँ शहबाज शरीफ का 1 माह तवील इक़्तिदार, लेकिन अब इक़्तिदार की ड्राइविंग सीट पर शहबाज शरीफ बैठ चुके हैं। गाड़ी आगे अफराटे भरती है या हिचकोले खाते हुए आखिरी सांस लेती है, इसकी तमाम ज़िम्मेदारी अब मौजूदा हुकूमत पर है। मुल्क की सियासत सूरत हाल यह है कि इमरान खान हुकूमत पर हर मुमकिन दबाव बढ़ रहा है, जबकि हुकूमत कौमी मुफाद में बड़े फैसले लेने से हिचकिचा रही है। इत्तेहादी हुकूमत के अहम मुआशी और सियासी फैसलों में ताख़ीर से कन्फ्यूजन बढ़ रही है, जिसका असर डॉलर की ऊंची उड़ान, स्टॉक मार्केट की बदहाली और तेज़ी से कम होते ज़र मुबादला के ज़ख़ायर की सूरत में आया है। IMF के साथ यही प्रोग्राम जारी रखना है या नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने हैं, इस पर मिफ्ता इस्माइल कुछ और कह रहे हैं, जबकि इसहाक डार का मौक़िफ़ कुछ और है। पेट्रोलियम मसनूआत पर गुज़श्ता हुकूमत की दी गई इस सब्सिडी शहबाज सरकार की मुआशी पॉलिसी के लिए वाकई बारूदी सुरंग साबित हो रही है, क्योंकि हुकूमत यह सब्सिडी ख़त्म करके सियासी कीमत चुकाने को तैयार नहीं, लेकिन इसके भिखारी भरकम बोझ तले मुआशरत तबाहाली का शिकार हो रही है। इमरान हुकूमत के इक़्तिदार से अलहदा होने की एक बड़ी वजह मिस मैनेजमेंट और ठोस पॉलिसियों का ना होना था। बदकिस्मती से कुछ यही सूरत मौजूदा हुकूमत की भी नज़र आ रही है कि वो मुल्क चलाने के लिए किसी सीमत का तयन नहीं कर पा रही। ऐसा महसूस होता है कि एक कन्फ्यूजन का आलिम है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ये तय करने में नाकाम है कि वो इक़्तिदार में 3 माह के लिए आई है, 6 माह के लिए या फिर अगस्त 2023 तक मुद्दत पूरी करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतअद्दिद ख़ास इसहाक डार और शाहिद खकान अब्बासी इलेक्शन इस्लाहात करते ही अक्टूबर तक इंतखाबात के ख़्वाह हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल कुछ और कह रहे हैं। अगर आप हुकूमत की मुद्दत तय करने में ही नाकाम हैं तो फौरी और सख्त मुआशी फ़ैसले क्यों कर लेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के बयानिया ने इनकी तमाम नालायकियों और बदतरीन कारकर्दगी को ढांप दिया है और लगता यूँ है कि मुआशी बदहाली के ज़िम्मेदारान के कटहरे में मौजूदा हुकूमत खड़ी है। इमरान खान सड़कों पर आ चुके हैं, लोगों को इदारों और हुकूमत के ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, मज़हब कार्ड के ज़रिए हैजानी कैफियत पैदा कर रहे हैं। 20 मई के बाद इस्लामाबाद का रुख करने की तैयारियों में है। वो अपने बयानात से हुकूमत और रियासत दोनों पर जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जवाबन हुकूमत के पास कोई ठोस बयानिया ही नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF अभी तक अपने कारकुनों को साजिशी बयानिए का तोड़ देने में नाकाम दिखाई देते हैं। हुकूमत के हामी हलकों के मुताबिक इन तमाम बातों का जवाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से ही दे सकते हैं। शायद यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म दिन रात काम में मसरूफ़ नजर आते हैं। अपोजिशन की कोशिश ये है कि वह हुकूमत को गुड गवर्नेंस समेत तमाम बड़े मामलात पर 100% तवज्जो देने के बजाय यानी मामलात में उलझाए रखे। मुल्क में जल्द से जुलूसों लॉन्ग मार्च के जरिए एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी जाए कि विफाक ख़ुसूसन पंजाब में हुकूमत मफलूज नजर आए। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूदा हुकूमत को कभी सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी और कभी गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, जिनको विफाकी हुकूमत बरतरफ कर चुकी है, के ज़रिए से टफ टाइम देने में मसरूफ़ हैं। वो हर दूसरे रोज़ किसी शहर में मेला सजाकर अपने कारकुनों और हामियों का लहू गरमाने और हुकूमत को और इनके हैंडलर को धमकियाँ देने में मसरूफ़ नजर आते हैं। बेहतर तो यह है कि मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमत के बरक्स मुखालिफिन पर बरसने और अपनी तवज्जो उनकी जना मरकूज़ करने के बजाय अपनी कारकर्दगी पर रखे, ताकि आवाम के सामने कारकर्दगी दिखाने वाले और ना दिखाने वालों का फ़र्क वाज़ेह हो। हुकूमत तजुर्बाकार सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, जो कई दफ़ा इक़्तिदार में रह चुकी है। जिस मरबूत तैयारी और इतिहाद के साथ इन्होंने इमरान खान को चलता किया,
اسی تیاری اور اتحاد کے ساتھ ساتھ ان کے پاس واضح اور جامع پلان بھی ہونا چاہیے تھا تاکہ اس پر عمل کیا جاتا اور ساتھ ہی نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا۔ اس وقت اتحادی حکومت میں کتنا اتحاد ہے، اس حوالے سے بھی متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال حکومت کی کارکردگی کا زیادہ تر بوجھ نون لیگ کو ہی اٹھانا ہے کیونکہ وزارت عظمیٰ پر شہباز شریف براجمان ہے۔ شاید یہی بات ان کی لندن طلبی کی وجہ بھی بنی۔ نواز شریف پہلے سے عمران خان حکومت کے خاتمے کے بعد فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت لینے کے حامی تھے، اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں لگتا ہے وہ اپنی سوچ میں اور پختہ ہو گئے ہیں۔ واقفان حال کے مطابق کسی ایک طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف کی سربراہی میں لندن میں بلائی جانے والی اہم میٹنگ میں یہ تمام ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میٹنگ میں ہونے والے فیصلوں کے بعد ہی نون لیگ یکسو ہو کر اتحادی حکومت کو کوئی جامع اور بہتر سمت دینے کی پوزیشن میں ہوگی۔ فیصلہ وہی بہتر ہوگا جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام دور کرے اور حکومت کو واضح منزل دے گا، ورنہ خراب ہوتے معاشی معاملات، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور عمران خان کے عوام کو اکساتے بیانات حکومت کے لیے کوئی اچھا نقشہ پیش نہیں کر رہے۔ جناب عارف علوی اور کبھی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، جن کو وفاقی حکومت برطرف کر چکی ہے، کے ذریعے سے ٹف ٹائم دینے میں مصروف ہیں۔ وہ ہر دوسرے روز کسی شہر میں میلہ سجا کر اپنے کارکنوں اور حامیوں کا لہو گرمانے اور حکومت کو اور ان کے ہینڈلر کو دھمکیاں دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت ماضی کی حکومت کے برعکس مخالفین پر برسنے اور اپنی توجہ ان کی جانب مرکوز کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی پر رکھے تاکہ عوام کے سامنے کارکردگی دکھانے والے اور نہ دکھانے والوں کا فرق واضح ہو۔ حکومت تجربہ کار سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے جو کئی دفعہ اقتدار میں رہ چکی ہے۔ جس مربوط تیاری اور اتحاد کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو چلتا کیا، اسی تیاری اور اتحاد کے ساتھ ساتھ ان کے پاس واضح اور جامع پلان بھی ہونا چاہیے تھا تاکہ اس پر عمل کیا جاتا اور ساتھ ہی نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جاتا۔ اس وقت اتحادی حکومت میں کتنا اتحاد ہے، اس حوالے سے بھی متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال حکومت کی کارکردگی کا زیادہ تر بوجھ نون لیگ کو ہی اٹھانا ہے کیونکہ وزارت عظمیٰ پر شہباز شریف براجمان ہے۔ شاید یہی بات ان کی لندن طلبی کی وجہ بھی بنی۔ نواز شریف پہلے سے عمران خان حکومت کے خاتمے کے بعد فریش مینڈیٹ کے ساتھ حکومت لینے کے حامی تھے، اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں لگتا ہے وہ اپنی سوچ میں اور پختہ ہو گئے ہیں۔ واقفان حال کے مطابق کسی ایک طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف کو فوری طور پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف کی سربراہی میں لندن میں بلائی جانے والی اہم میٹنگ میں یہ تمام ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میٹنگ میں ہونے والے فیصلوں کے بعد ہی نون لیگ یکسو ہو کر اتحادی حکومت کو کوئی جامع اور بہتر سمت دینے کی پوزیشن میں ہوگی۔ فیصلہ وہی بہتر ہوگا جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام دور کرے اور حکومت کو واضح منزل دے گا، ورنہ خراب ہوتے معاشی معاملات، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور عمران خان کے عوام کو اکساتے بیانات حکومت کے لیے کوئی اچھا نقشہ پیش نہیں کر رہے۔